Good morning students. Welcome to my YouTube channel Patna Maths Academy. स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, 5, 6, 7 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। A3 इक्वल टू 15, देखो ध्यान से, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, S10 इक्वल टू 125, ओके। D और A10 वी हैव टू फाइंड। ओके, सो नाउ अब सॉल्यूशन देख लो, यहां पर लिख देते हैं फाइंड D एंड A10। अब सॉल्यूशन यहां देख लो, देखो A3 इक्वल टू 15 देन इंप्लाइज A प्लस 2D इक्वल टू 15। मार्क द इक्वेशन नंबर 1। नाउ S10 इक्वल टू 125 then implies S10 means 10 by 2 into 2A plus n minus 1 into D equal to 125. You can cancel out 2 5s are 10. So now 5 25. Okay, so then implies here n equal to, we can also write 10. So 2A plus 9D equal to 25. Any problem? Now there are two equations, two linear equations. So we can solve it very easily. I think there is no problem. So when you multiply equation 1, multiply equation 1 by 2 and subtract equation 2 from 1. ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 2A plus 4D equal to 30, and here 2A plus 9D equal to 25. Minus 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 cancel, minus 5D equal to 5, 5 to 5 cancel, so then implies D equal to -1. अब यहां पर D इक्वल टू -1 आ गया, मीन्स एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब दूसरे आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। D और A10 निकालना है, तो यहां पर देख लेते हैं A10 इक्वल टू A प्लस 9D। ओके, A अभी नहीं निकला है, तो यहां पर A हम लोग कोशिश करते हैं कि A पहले तो A निकालना ही पड़ेगा, ऐसे कोई गुजारा नहीं है, तो A पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, सो A -2 इक्वल टू 15, so A equal to 15 plus 2 equal to 70. So A10
A10 इक्वल टू A प्लस 9D इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। सो देयरफॉर लास्ट में यहां पर हम आंसर एक साथ लिखेंगे, D इक्वल टू -1 और A10 इक्वल टू 8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास ये स्पेस है 5 के लिए, तो 5 कर लेते हैं। 5 में क्या है, D इक्वल टू, D हमारा दिया हुआ है 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9, A एंड A9 ये निकालना है। देखो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। S9 दिया हुआ है, तो S9 इक्वल टू 75, सो देन इंप्लाइज 9/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू 5 इक्वल टू 75, so then implies 9/2 इंटू, अब यहां पर देखो, यहां भी हम n के प्लेस पर 9 प्लस कर देंगे, सो 2A प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 75। ओके, तो यहां पर A निकलने जा रहा है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो 9 इंटू 2A/2 प्लस 9 इंटू 40/2 इक्वल टू 75। अलग अलग तरीका है। 9 इंटू 2A, ये A है, ध्यान देना है, सॉरी, 2 इंटू A, सो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से यहाँ 20 से कट जाएगा, सो देन इम्प्लाइज 9A प्लस 180 इक्वल टू 75, सो देन इम्प्लाइज 9A इक्वल टू 75 माइनस 180, so then implies 9A equal to minus 105, so A equal to minus 105/9। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा और 35, so then implies A equal to minus 35/3। ध्यान से देखो, A equal to -35/3। अब हमारे पास थोड़ी सी यहाँ भी जगह है, इसका यूज कर लेते हैं। अब A निकल गया है, अब A9 निकालना है, तो देखो A9 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वल टू A मीन्स हमारा -35/3 into D equal to 5, so this is equal to 55 25 2 15 2 17/3। A9 निकालना है ना, तो A9 हमें निकाल लेंगे। देखो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। A हमारा है प्लस 8 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू -35/3
प्लस 40, दिस इज इक्वल टू 3 एलसीएम माइनस 35 प्लस 120, सो दिस इज इक्वल टू 85/3. Okay, so therefore A equal to minus 35/3 और A9 equal to 85/3. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा. ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट 6 और 7 सॉल्व करेंगे. ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. तो 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है. तो ये हमारा 6 हो गया. तो 6 में है a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू Hn इक्वल टू 90. ओके, फाइंड n and an. n and an. अब an कितना होगा ये तो निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे. ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. Sn इक्वल टू 90, so that implies n by 2 into 2 into 2 2a plus n minus 1 into 8 equal to 90. So n by 2 into 4 plus 18 minus 8 equal to 90. So that implies n by 2 into 18 minus 4 equal to 90. 2 को कॉमन ले सकते हैं और कट कर सकते हैं. n by 2 into 2 into 4n minus 2 equal to 90. ये कट गया. So 4n square minus 2n equal to 90. So 4n square minus 2n minus 90 equal to 0. 2 और कॉमन ले सकते हो. 2 कॉमन ले लोगे तो 2 into, so 2n square minus n minus 45 equal to 0. इससे डिवाइड करेंगे तो हमें वही मिलेगा. 2 into 2n square minus n minus 45 equal to 0. ये 2 को हटा देंगे. ठीक है, उधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा. अब इसी को ब्रेक करना है. अब जो ब्रेक है वो देखो 45 को ब्रेक करने का तरीका 2 into 3 into 3 into 5 यही है हमारा. इसी तरह से हमें लेकर के प्रोडक्ट नेगेटिव है तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ओके, सो 5, 15 और 6 में अगर करते हैं तो 9 आ जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा. 9 और 10 में करना पड़ेगा. ओके, सो देन इम्प्लाइज 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n 5 2 जा 10 minus 45 equal to 0. So now 2n common, so n minus 5 plus 9 common, so n minus 5 equal to 0. So n minus 5 common, so 2n plus 9 equal to 0. ध्यान से देखो. अब यहां पर एक स्टेप और लिख सकते हैं. n minus 5 equal to 0 और 2n plus 9 equal to 0. ओके, अब यहाँ ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ आ जाते हैं. तो यहाँ पर आ जाइए. n equal to 5 और 2n
इक्वल टू -9, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू -9/2, इसको नेग्लेक्ट कर दो। ओके, n नेवर बी नेगेटिव। तो n हमारा 5 आ गया, यानी एक चीज तो हमें मालूम हो गया और a और d मालूम है। तो अब हम an निकाल सकते हैं। तो देखो an इक्वल टू n आ गया 5, तो an का मतलब यहाँ a5 इक्वल टू a प्लस 4d। सो देन इम्प्लाइज a5 इक्वल टू a मीन्स a दिया हुआ है 2 प्लस 4 इंटू 8। सो देन इम्प्लाइज a5 इक्वल टू 2 प्लस 32। सो a5 इक्वल टू 34। a5 हमारा 34 आ गया, यहाँ आंसर लिख देते हैं n इक्वल टू 5 एंड a5 इक्वल टू 34। ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कहता है? a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। n एंड d हो सकता है उधर ज़्यादा दिखाई ना दे, लेकिन खैर ठीक है, चलेगा काम। क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो an इक्वल टू 62, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62, a इक्वल टू 8 प्लस n तो नहीं दिया हुआ है, इंटू केवल a दिया हुआ है और an दिया हुआ है, तो यहाँ d भी हमारा रहेगा ही। तो d इक्वल टू 62। सो देन इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62 माइनस 8। सो n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 8 माइनस करना है तो शायद 54 आएगा। ओके, मार्क द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन से चलते हैं। Sn इक्वल टू 210। Sn का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 210। सो n/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 54 इक्वल टू 210। सो देन इम्प्लाइज n/2 इंटू 16 और 54, 10 की 0, 5 1 6 1 7, 70 इक्वल टू 210। 2 से काट सकते हो, 35n इक्वल टू 210। सो n इक्वल टू 210/35 कट जाएगा। ये 7 35 70 70 21 3 दूना 6 टाइम्स। सो दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 6। n हमारा 6 आ गया, तो कुछ हद तक हम रिजल्ट की तरफ आ गए। अब d निकालना है तो आराम से निकल जाएगा किसी फार्मूला में। यहाँ रख देते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए।
6 - 1 into D equal to 54. So 5D equal to 54. So then implies D equal to 54/5. So therefore यहाँ आंसर लिख देते हैं n equal to 6 and D equal to 54/5. This is your required आंसर. ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7. ओके, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ. इसमें 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो अगली वीडियो में हम उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. ओके, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.